खबरों की तह तक जाए। नमस्कार, हंगामा न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भले ही प्रशासन को भ्रष्टाचार मुक्त रखने की बात करते हों, डीजीपी ओपी सिंह भले ही ये कहते हों कि पुलिस विभाग में अब करप्शन का नामो निशान नहीं रहेगा, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस विभाग में आए दिन भ्रष्टाचार का मामला सामने आता रहता है। ताजा मामला वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र का है, जहां पर सोनिया चौकी इंचार्ज को एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथ घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। वाराणसी पुलिस विभाग घूसखोरी के लिए अगर बदनाम है तो इसका सिर्फ एक कारण है कि पुलिस विभाग में कुछ घूसखोर हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस को अपनी घूसखोरी की वजह से बदनाम करते हैं। ऐसे ही एक दरोगा को आज वाराणसी में एंटी करप्शन की टीम ने एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सिगरा थाना अंतर्गत सोनिया चौकी से 5,000 रुपया घूस के रूप में लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन टीम द्वारा दरोगा को हिरासत में लेकर कैंट थाने में मुकदमा पंजीकृत करवाकर पूछताछ किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार थाना कोतवाली जालपा देवी रोड निवासी राजकुमार गुप्ता ने खुद के साथ हुए एक आपराधिक कृत्य के संबंध में एक मुकदमा दर्ज कराया था। इस अपराध की विवेचना स्थानांतरित होकर ये दरोगा महेश सिंह के द्वारा किया जा रहा था। इस क्रम में पीड़ित का आरोप है कि विवेचक दरोगा महेश सिंह द्वारा विवेचना के संबंध में वादी मुकदमे से घूस मांगा जा रहा था। इस मांग से पीड़ित त्रस्त होकर के एंटी करप्शन विभाग में एक लिखित तहरीर दिया। प्रभारी निरीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन वाराणसी। सर, आज जो अरेस्ट किया गया क्या मामला है? मामला ये है कि एक राजकुमार गुप्ता हैं कोरियर कंपनी के, इनके माल का गबन हो गया था, जिस पर इन्होंने एक मुकदमा लिखाया हुआ था। मुकदमे की विवेचना चौकी इंचार्ज सोनिया कर रहे थे और उस मुकदमे की विवेचना में कार्यवाही करने के लिए उससे 5,000 रुपये रिश्वत कर रहे थे। वो रिश्वत नहीं देना चाहता था, बल्कि उनको रिश्वत लेते हुए पकड़वाना चाहता था। और इसी उद्देश्य से भ्रष्टाचार निवारण संगठन वाराणसी इकाई में मुझे एक प्रार्थना पत्र लिखित कर दिया था, जिसकी मैंने जांच करवाई थी। गोपनीय जांच से बाद में सच्चाई मालूम होने पर संगठन के उच्चाधिकारियों को सूचना देते हुए वहां से ट्रैप टीम का अनुमोदन लिया गया और ट्रैप की अनुमति ली गई। टीम में प्रभारी श्री विनोद कुमार यादव को बनाया गया। इनके अलावा 2 निरीक्षक और श्री अशोक कुमार सिंह, श्री संतोष कुमार दीक्षित, मुख्य आरक्षी नरेंद्र कुमार सिंह, विजय नारायण प्रधान और आरक्षी सुनील कुमार यादव को रखा गया। टीम को भेजा गया कार्यालय से वहां जाकर के सोनिया चौकी में रिश्वत लेते हुए चौकी इंचार्ज श्री महेश सिंह पकड़े गए। क्या इनके पास? और जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत थाना कैंट में मुकदमा पंजीकृत उप निरीक्षक श्री विनोद कुमार यादव द्वारा। राजकुमार गुप्ता। राजकुमार जी, ये कैसे ये चौकी इंचार्ज पकड़े, क्या मामला था? मामला ये था कि मैं कोरियर कंपनी में काम करता हूँ। विवेचना ही हमारे इंस्पेक्टर साहब ही कर रहे थे, महेश सिंह जी। तब इसी सिलसिले में फिर इनकी डिमांड होने लगी। अब इस सिलसिले में हुआ ऐसा कि हमारा जो कंपनी ने 1.5 साल से सारा पेमेंट रोक रखा है। मैंने हम काम जो करते हैं कंपनी के लिए, उसका पेमेंट मेरा चेक द्वारा आता है, तो वो 1.5 साल से बिल्कुल एक भी पैसा मेरे पास नहीं आया। तब इस समय मेरी हालत बड़ी खस्ता थी। तो अब इनकी डिमांड हुई तो इनकी जब डिमांड हुई तो मैंने जब रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर मेरी ऐसी ऐसी हालत है। मैंने सारी बातें इनको बताई, समझाई, लेकिन ये माने नहीं। इन्होंने ये कहा देखिए इतना लंबा आपका केस है, उसी हिसाब से अगर आप नहीं काम करेंगे तो कैसे काम चलेगा। हम लोगों को भी तो भाई कुछ दौड़ भाग करनी पड़ती है, वो सब विवेचना वगैरह करनी पड़ती है। हमने कहा सर बात ठीक है आपकी, लेकिन हमारी स्थिति आप देखिए, हमारा काम करिए भाई, जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे ही आपको। लेकिन इन्होंने कोई हमारी बात नहीं मानी और बिल्कुल जो है एकदम स्ट्रिक्ट थे। हमने फिर ऐसा किया कि हम थक हार के चले आए घर। तो एक दिन इनका फ़ोन आया मेरे घर पे कि ऐसा है गुप्ता जी, मैंने उसकी गिरफ्तारी कर ली है, उस लड़के की, ध्रुवरंजन मुखर्जी की, तो अब आप आके हमसे तुरंत मिलिए। तो मुझको जाना पड़ा मजबूरन, तो मैं गया। तो फिर हमने कहा कि अब जा रहा हूँ तो खाली हाथ क्या जाएँ। तो हम 500 रुपया भाई किसी से मांग के हम लेके गए थे साथ में। तो सर मिले, उनका देखिए मैंने आपका काम कर दिया, अब आप भी हमारा काम कर दीजिए। इसी तरीके से जो है भाषा चल रही थी। तो मैंने कहा सर ठीक है भैया, फ़िलहाल मेरे पास 500 हैं, अगर आप फ़िलहाल स्वीकार कीजिए। और फिर होली बीत जाती है, ये 19 तारीख की घटना है, 19 मार्च की। कितने की डिमांड किए थे आपसे? वो उन्होंने गोलमोल ही शब्द इस्तेमाल किए थे, कोई ऐसे खुल के नहीं बोल रहे थे। वो बस ये बोल रहे थे भाई देखिए इतना लंबा आपका केस है, उसी हिसाब से आप जो है डिमांड कीजिए, उसी हिसाब से आप हमारा काम कीजिएगा।